राहु करे न चाकरी, शनि बने न दास, केतु जब चमकाए किस्मत, पूरी हो अरदास। ये तीन ग्रहों का तिगड्डा, ये तीन ग्रहों की पावर जब किसी राशि या लगन पर मेहरबान हो जाती है तो जिंदगी के मुकद्दर सोने की तरह चमकते हैं। राहु करे ना चाकरी, शनि बने ना दास, और इस कलयुग में केतु जब चमकाए किस्मत, तब हमारी पूरी हो अरदास। इस वीडियो को विस्तृत सुनो, पूरी सुनो। इस कलयुग में अगर जिंदगी के मुकद्दर बदलने हैं, इस गरीबी की जिंदगी से मुक्त होना है, तो इन तीन ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें यह शरीर दिया है कि कुछ सत्कर्म कर ले, बुराई का अंत कर ले, परेशानियां हमारे जीवन में ना आए, तो इसलिए कुछ सत्कर्म कर ले। ये तीन ग्रहों की माया, ये तीन ग्रहों का चक्रजाल जब किसी के ऊपर मेहरबान हो जाता है तो रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। और ये तीन ग्रह अगर किसी कुंडली पर हावी हो जाते हैं, हाथ धोके उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति कष्ट की, दुख की जिंदगी भोगता है। परेशानियों का अंबार उसके ऊपर लगा रहता है। हमारा जो जीवन है वह बहुत ही अमूल्य जीवन है, ये हमें पहचान लेना चाहिए। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जीवन लाखों साल बाद तपस्या करने के बाद हमें मिला है। ये कलयुग का दौर, ये कलयुग का पड़ाव, इसमें दुख, कष्ट, मेहनत पल पल पर है। मनुष्य दौलत के पीछे भागता है, मगर इतनी आसानी से दौलत प्राप्त नहीं होती। रात दिन की कड़ी मशक्कत करता है, तब जाके 2 जून की रोटी प्राप्त होती है। जीवन लंक पहाड़ सा है, बिना पैसे की जिंदगी काटी नहीं जाती। पैसा आ जाए तो जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं, मगर वो आए कैसे? ये ग्रह आने देंगे तभी तो है। इन ग्रहों का जो तिगड्डापन है, इन ग्रहों की जो माया है, अगर इन ग्रहों की माया को तुमने समझ लिया तो फिर ये काया सुधर जाएगी। शनि का जो न्याय है वो कलयुग में सबसे ज्यादा है। शनि कलयुग का महारथी, न्यायाधीश। इस शनि के आगे जो ग्रह हैं वो नतमस्तक होती हैं। ग्रहों का जो राजा सूर्य है वो भी शनि के अंडर में आ जाता है, तो वह भी जो है कटघरे में खड़ा हो जाता है। देखिए, मेरी बात पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, और अगर वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी, जो अमूल्य जानकारी है, ये आपने कहीं ना देखी होगी ना सुनी होगी। ब्रह्म ज्ञान है, ध्यान लगाकर सुनिए। शनि का जो रूप है वो विकराल है। शनि कर्मों से खुश होते हैं। अब कर्म आपके सत्कर्म हैं तो अच्छी बात है। देखिए, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। हर ग्रह की पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा होती है। ये 3 ग्रह कैसे कमाल करते हैं पूरी बताऊंगा जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है मैं क्लियर कर दूंगा। शनि की जो ऑरा चार्ट है वह विकराल और गुस्सेल स्वभाव की है। ये आपके सत्कर्मों से खुश होता है। जो दुर्जन होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं,
वो कुछ समय के लिए तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वह ये सोच सकते हैं कि हमने जो है दूसरों का नुकसान कर दिया और हमारे पास धन आ गया, मगर वो धन टिकता नहीं है, ब्याज लग के और निकल जाता है। जो सत्कर्म का जो धन है, जो हमारे खून पसीने की कमाई होती है, वो धन की बचत भी होती है, वो धन हमें फलता भी है, और वो धन हमारे अपने भी काम आता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी काम आता है। जो लूटपाट छल कपट से कमाया हुआ धन है, वो बहुत जल्दी बिहारी हो जाता है, गायब हो जाता है, वो टिकता नहीं है। ये शनि की जो माया है, ये बड़ी जो है अपरंपार है। यहाँ जो केतु है और जो राहु है, ये इसके कार्यकर्ता हैं। ये इन्हें आदेश देता है, अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, छल कपट करता है, दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा करता है, तो चाला लेट सवेर सही, क्योंकि शनि की धीमी चाल है। 2.5 साल में एक राशि का चक्कर, और उसी राशि से पूरे जो है राशि तक आने तक ये जो है 30 वर्ष का चक्कर लगाता है। तो इसकी चाल धीमी जरूर है, मगर मार बड़ी तगड़ी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग का चरण जो है बढ़ता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है, दिन पे दिन झूठ कपट छल कपट बढ़ता चला जा रहा है। तो कलयुग में पाप कर्म छल कपट बढ़ता चला जा रहा है, और शनि अपने जो है न्याय को आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो अपने सत्य मार्ग पे चलना है। कोई चल रहा है कैसे मार्ग पे, वो चलता रहे, वो उसकी नेक नीयत है, वो उसके परिणाम भुगतेगा। मगर आपको ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों की जो चक्रजाल है उससे अगर बचना है और इनकी मार से बचना है, इनकी दशाओं में जब ये आते हैं तो आपको सत्कर्म करने ही पड़ेंगे। अब इनमें कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इनका आशीर्वाद रहता है? अगर वह सत्कर्म करते हैं, नेक नियत से चलते हैं, शराब अंडे मांस का सेवन नहीं करते हैं, नॉन वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, और किसी की बहन बेटी बुआ पर अपनी गंदी नज़र नहीं रखते हैं, तो जो राशियां हैं, तो कुछ राशि तो देवगुरु की हैं, कुछ राशि जो है असुर रूप की है। तो जो राशियां हैं उनमें से इनका जो शुभ प्रभाव रहता है सदैव। पहली राशि मीन राशि। मीन राशि की बात करें तो ये जो राशि है ये बृहस्पति को जो है दर्शाती है। बृहस्पति का साक्षात रूप मीन राशि है। तो जो मीन राशि वाले होते हैं वो बृहस्पति प्रधान लिए हुए राशि तत्व के माने जाते हैं। इसलिए जो 3 ग्रह हैं, अगर आपने सत्कर्म करे तो ये इनको महाआशीर्वाद देते हैं। अगली जो राशि है जिनके ऊपर इनका जो है सत्कर्मों का साया बना रहता है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले भी इन ग्रहों की अगर कृपा पा जाते हैं और इनका आशीर्वाद ले लेते हैं, नेक नियत से चलते हैं, स्वल्प आहार लेते हैं, शाकाहारी रहते हैं, अपने जो है काम से काम रखना, अपने जीवन में कर्मों को पूजा बना लेना, सत्कर्म करना, झूठ कम से कम बोलना और सतमार्ग पे चलना, तो ये ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म गुरु और ये जो है एक उपदेश करता और जीवन में ख्याति को जो है प्राप्त करते हैं और गुड बिजनेसमैन बनते हैं। तो इनमें कई प्रकार के रूप देखे गए हैं। अगर इन 3 ग्रहों का इनके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है और ये जो है सतमार्ग पे चलती है। 2 राशियां और हैं जिनके ऊपर शनि की, राहु की और केतु की कृपा बनी रहती है। वह है असुर राशियां हैं, क्योंकि शनि की खुद की राशियां हैं। वह है मकर राशि। मकर राशि वाले जिनका लग्नेश शनि होता है, धनेश शनि होता है, तो अगर आपकी मकर लगन है, मकर राशि है, अगर आप सतमार्ग पर चले, सद्गुण अपनाया, शाकाहारी रहे और झूठ कम से कम बोला, तो ये शनि और राहु और केतु आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं। कलयुग का समय है।
कलयुग का चरण बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए पुण्य कर्म हम जितना करें उतना इन ग्रहों की कृपा हम पा सकते हैं। मिथुन राशि वाले हैं वो भी असुर जो है श्रेणी में आते हैं, असुर राशियां हैं। मिथुन राशि वालों के जो बुध हैं वह लग्नेश होते हैं, तो वह क्या करते हैं, वह जो है देवताओं के भी वो माने जाते हैं, देवताओं के भी गण माने जाते हैं और राक्षसों के भी गण माने जाते हैं, दोनों से उनकी मित्रता है। तो इसलिए केतु, राहु और शनि इनके ऊपर मेहरबान रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बुध जो है बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है, हमारे व्यापार फाइनेंस का कारक है। तो इनकी मलकियत जब मिल जाती है तो एक जो है सतमार्ग की स्थापना होती है। इनकी मलकियत यानी 3 ग्रहों की मलकियत हमारे ऊपर आ जाती है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हमारे ऊपर सदैव निवास करती है। अब इसमें करना क्या है आपको, आप इन राशियों के यानी धनु राशि के हैं, मकर राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, मीन राशि के हैं, तो आपको सबसे पहले तो सतमार्ग पे चलना है। कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से जो भी आप कमाते हैं तो कमाई में से कुछ ना कुछ गरीबों को खाने की वस्तुओं का वितरित समय समय पर करते रहना है। अगर ये पक्ष अमावस का हो, ये पक्ष जो है जो अमावस का पहर आता है, जब जहाँ चंद्रमा 0 डिग्री का हो जाता है, सूर्य चंद्र की जो है गति तेज हो जाती है, तो अगर आप अमावस को किसी गरीब को आप जो है भोजन करवाते हैं, पेट भर भोजन करवाते हैं, तो इन ग्रहों की कृपा आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज, आप जो है कुछ ना कुछ डोनेट, मिठाई का वितरण, खाने का वितरण कुछ ना कुछ मंदिर में देते रहिए, तो इससे भी आपके जीवन में सुखता की प्राप्ति होती रहती है। किसी गरीब को चप्पल का दान, जूते का दान आप अगर करते हैं तो इससे भी शनि, राहु, केतु प्रसन्न होते हैं। तो ये जो उपाय हैं ये उपाय कारगर हैं। और अगर आप एक उपाय और करते हैं, इनकी अगर कृपा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जो निरंतर आश्रम है जहाँ ब्लाइंड्स जो रहते हैं उनका एक विद्यालय होता है, उनको भी अगर आप भोजन करवाते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, सर्दियों का सीजन चल रहा है, रजाई, चादर, तकिया या दरी अगर आप जो है बिछोने के लिए अगर उन्हें देते हैं तो ये भी जो है आपके केतु को बुलंद करता है। बुजुर्गों की सेवा, जो अगर आपने देखा होगा कि जो है सड़क की मुनेर पे गरीब लोग जो है सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं, तो आप जो है काले सफ़ेद कम्बल का दान अपनी श्रद्धा अनुसार अगर आप करते रहते हैं शनिवार के दिन जो है, तो ये तीनों ग्रह आपको जो है हर समय सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो मित्रों, ये था कि राहु करे न चाकरी, शनि बने न दास, केतु जब चमकाए किस्मत, पूरी हो अरदास। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरे प्यारों, खुश रहो। आशीर्वाद इस गुरु का सदैव साथ है। हर मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी हो और जीवन में तुम बुलंदियां सदैव पाते रहो। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।